हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आरओ एआरओ में चयनित प्रमाण पत्रों की जांच 27 से 28 मई को होगी। और यदि इन्हें भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कहीं ना कहीं 69,000 टीचर्स वैकेंसी पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा समीक्षा अधिकारी से, फिर उन्हें एनओसी लेने की आवश्यकता होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको तब मिलेगा क्योंकि इनका जो पे ग्रेड है आरओ एआरओ का, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट कहीं ना कहीं प्राइमरी अध्यापक से पे ग्रेड में बड़ी होती है, तो इनको ये एनओसी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एनओसी उन पोस्टों पर दी जाती है जहां पर पे ग्रेड लो ग्रेड का होता है। तो उस संख्या में, क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र पहले ही मिल जाएगा, तो वो छात्र प्राइमरी में ज्वाइनिंग क्यों लेंगे, तो कहीं ना कहीं संख्या भी कम हो जाएगी। फिलहाल हम इस सूचना को आरओ एआरओ के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रयागराज में समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी में एआरओ 2017 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले होने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन 27 मई से शुरू हो गया है। 27 मई यूपीपीएससी की ओर से सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है और समीक्षा अधिकारी के सभी 14 चयनितों को 27 मई को 10 से 12 से, फ्रेंड्स ये संख्या बड़ी है और यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। 27 मई को 10 से 12 बजे के बीच बुलाया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार आरओ एआरओ लोक सेवा आयोग में कुल 5 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन 27 मई को ही 12 बजे के बीच होगा। जो 5 पीछे छूट गए थे और जो 14 पीछे छूट गए थे उनका सत्यापन 27-28 मई को होगा। और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिनका निरस्त कर दिया गया था, लगभग 265 अभ्यर्थी, उन 265 अभ्यर्थियों का भी सत्यापन 27 और 28 मई को ही होगा। तो उनमें से कम भी 20 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में हिस्सा लिया होगा। तो यदि 20 संख्या भी होती है तो 20 छात्रों को नियुक्ति और मिलेगी, क्योंकि इसमें से 20 छात्र और कम हो जाएंगे। चाहे भर्ती में से एक ही व्यक्ति कम हो, कहीं और नियुक्ति ले ले, ये कहीं ना कहीं ये खुशी देने वाली बात होती है कि कंपटीशन कितना ही भी कम हो, चाहे 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो। क्योंकि एसटी के छात्र पूर्ण रूप से पास नहीं हो पाए थे, तो उनकी जगह 1110 जगह एससी को दे दी गई, तो सीट आगे के तरफ बढ़ जाती हैं, ये उन्हें कोई और आकर भरता है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भर्ती प्रक्रिया पर। और कुल 5 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 27 मई को ही 12 बजे के बीच होगा। एआरओ लोक सेवा आयोग के रोल नंबर 015099 से लेकर इतने तक सत्यापन 27 मई को 3 बजे से 4 बजे के बीच। रोल नंबर इतने से इतने प्रमाण पत्रों का सत्यापन 27 मई को शाम 4 से 5 बजे के बीच होगा। अब ये रोल नंबर जो दे रखे हैं ये एक अभ्यर्थी के नहीं है, ये केवल 5 अभ्यर्थियों को नहीं है, इस रोल नंबर के बीच में काफी स्टूडेंट हैं और इस रोल नंबर के बीच में इन रोल नंबर्स के बीच में अलग अलग टाइम पे इनको बुलाया गया है, क्योंकि ये 10, 15 या 12 बच्चे ही होते तो इनको एक ही समय एक ही दिन बुला लिया जाता, अलग अलग डेटों में अलग अलग समय ना बुलाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसमें दिया हुआ है कि मई 28 को 11 से 12 बजे के बीच इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच अभ्यर्थी आ जाएं। आगे लिखा हुआ है अनुपस्थित हुए तो अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब है आप बैठ नहीं पाएंगे उसमें परीक्षा में, और आपको परीक्षा तो हो गई है, अब तो सत्यापन होना है। यदि इसका मतलब है यदि आप अपने मूल प्रतियों के साथ, यदि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भर्ती में फर्जी अभ्यर्थी मानते हुए आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यदि आप सही हैं तो अपने डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हों, इस तरह का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष कारण से उक्त तिथियों पर अनुपस्थित रहता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में जब वो अनुपस्थित रहता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन का दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर आयोग में प्रमाण पत्र के मूल छायाप्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ भी लेकर ना आए। इसका मतलब है केवल मूल और फोटोस्टेट लेकर आए। आयोग आने वाले अभ्यर्थियों का आपस में मिलना जुलना और नजदीक बैठना मना है। आयोग के गेट नंबर 2 पर अभ्यर्थियों को हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश किया जाएगा, क्योंकि कोरोना एक बड़ी महामारी है, उससे बचते हुए। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 28 मई को 12 से 1 बजे के बीच होगा। आयोग ने समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद 7 पदों रोल नंबर इतने से इतने के बीच 28 मई को और कुल 6 पदों पर इतने से इतने के बीच में 28 मई को शाम 4 से 5 बजे के बीच होगा। तो ये एक अपडेट है जिसमें जो छात्र छूट गए थे उनको, यदि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण, क्योंकि केवल
इन लोगों ने स्टे ले रखा था भर्ती पर। यदि इन्हें 17 को, यदि इन 17 स्टूडेंट्स को यदि ज्वाइन लेटर मिल जाता है और इनको नियुक्ति दे दी जाती है, तो जो कुल 262 छात्रों की नियुक्ति इनकी वजह से रुकी हुई है, सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी जो घर बैठे हैं अपने, और वो अपनी नौकरी पर जाएंगे, जिससे ये फायदा होगा कि भर्ती में कहीं ना कहीं लगभग 262 और 72961 279 279 वैकेंसी हैं। 279 वैकेंसी में से जो भी छात्र यहां पर कम होंगे, क्योंकि आरओ एआरओ में अलग अलग पोस्ट के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए अलग अलग कैडर में वैकेंसी निकली थी, जिसके तहत ये रिक्त रह गई थी, क्योंकि इन लोगों ने स्टे ले लिया था अपनी मूल प्रमाण पत्रों को लेकर। तो इन्हें अलग से 2 डेट दी गई हैं। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया साफ हो गई है। अब जो इनको चयन देते हुए भर्ती में कहीं ना कहीं एक खुश करने वाली न्यूज है कि यदि ऐसा होता है तो इस भर्ती में कंपटीशन कम हो जाएगा। बाकी भर्तियों में भी नियुक्ति किसी को भी मिले, एक खुशी देने वाली बात होती है। नौकरी है, उसमें यदि किसी को नियुक्ति मिलती है तो हर व्यक्ति को मन खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई नेक्स्ट सूचना होगी तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।